टुडे विल वी डिस्कस अबाउट ABO-RH टाइपिंग। आज हम बात करेंगे ABO-RH टाइपिंग के बारे में, ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ये ABO ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे इसको टेस्ट किया जाता है, और इसके प्रैक्टिकल के बारे में भी आज देखेंगे। स्लाइड मेथड आज हम डिस्कस करेंगे, मेनली स्लाइड मेथड। मन में ख्याल आता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। हमने बताया था लास्ट वीडियो में ब्लड ग्रुप का कैसे फॉर्मेशन होता है, एंटीजन फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सा क्रोमोसोम फंक्शन करता है एंटीजन फॉर्मेशन के लिए आरबीसी सरफेस पे एंटीजन का, इम्यूनोलॉजी भी बताई थी। अब हम आज बात करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में, इसका ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। ब्लड ग्रुप क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बात करेंगे ABO-RH टाइपिंग के बारे में। ABO-RH एक सिस्टम है जिसे ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है। द ABO-RH टाइपिंग दैट मीन्स द मेथड और प्रोसीजर बाय विच आइडेंटिफिकेशन और कन्फर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन एन इंडिविजुअल पर्सन। ABO-RH टाइपिंग मतलब एक विधि है, प्रक्रिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसको कंफर्म करने के लिए कि ब्लड ग्रुप हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, किसके बेसिस पे से फाइंड आउट करेंगे, एंटीजन के बेसिस पे, जो कि लोकेटेड ऑन आरबीसी सरफेस, जो कि प्रेजेंट होती है आरबीसी की सरफेस पे, एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सीरम और प्लाज्मा, और करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उसके प्लाज्मा में और सीरम में। आरबीसी की सरफेस मेम्ब्रेन पर एंटीजन प्रेजेंट होगा और करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी सीरम में। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम सार्वभौमिक ब्लड ग्रुप सिस्टम है which mostly possess and have an important role to saving a life। ये बहुत ज़रूरी ब्लड ग्रुप सिस्टम है जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि जब तक ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं होगा, जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जा सकता। सेकेंड यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ABO-RH। पहला है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, सेकेंड है ABO-RH। RH बहुत ज़रूरी है बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इट इज़ आल्सो हैव इम्पोर्टेंट रोल फॉर वेरियस डिजीज़ फॉर ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। यह एक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए, जो कि विदाउट ट्रांसफ्यूजन के नहीं बचा जा सकता, इसलिए दोनों ही ग्रुप बहुत ज़रूरी हैं। कौन सा, ABO-RH। इनके होने के बाद क्रॉस मैच किया जाता है, उसके बाद ABO कंपेटिबिलिटी अगर कंप्लीट है तब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है और इससे बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। सो बिफोर ट्रांसफ्यूजन बी इंश्योर दैट ABO ग्रुपिंग विद RH ग्रुपिंग। हम इंश्योर कर लें बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूज होने से पहले, कि ब्लड ग्रुप क्या है पेशेंट का और उसका RH क्या है। ABO कंपेटिबिलिटी टेस्ट ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड। ABO कंपेटिबिलिटी टेस्ट किया जाता है डोनर के बीच और रेसिपिएंट के बीच। डोनर जो ब्लड दे रहा है और जो रेसिपिएंट ब्लड ले रहा है पेशेंट, दोनों के बीच ABO कंपेटिबिलिटी टेस्ट किया जाता है, क्रॉस मैच ब्लड ग्रुप ABO और RH। उसके बाद ही हम इंश्योर होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज के लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है
और हमारे सीरम में कौन सी एंटीबॉडी है। इसके लिए हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। पहले भी बताया है, आज फिर देखते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल एंड स्टिनर। एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब किया था कार्ल एंड स्टिनर, एक साइंटिस्ट हैं। इन 1900 में इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब किया था। दिस वर्क ही वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1930। इस कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ही वाज ए फाउंडर ऑफ ब्लड ग्रुप। कार्ल एंड स्टिनर ब्लड ग्रुप के जनक कहे जाते हैं, फाउंडर कहे जाते हैं। देन स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ABORH के बाद स्टार्ट हो गया क्लिनिकल प्रैक्टिस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इससे बहुत सारी बीमारियों से ब्लड ट्रांसफ्यूज करके बचाया जा सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। ऑन द बेसिस ऑफ RBC प्रेजेंट ऑन द RBC सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC सरफेस। RBC की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम देखते हैं। ए है, बी है, ओ है या ए बी है। मेथड्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम या मेथड ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब हम बात करेंगे कौन कौन से मेथड हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट या डिटरमाइन किया जा सकता है। पहला है स्लाइड मेथड। ये कॉमन मेथड है, रूटीन लेबोरेटरी में यही टेस्ट मेथड यूज किया जाता है, स्लाइड मेथड। इसे सेल ग्रुपिंग भी कहते हैं। डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, इससे क्या होता है, एंटीजन का डिटेक्शन होता है। RBC की सरफेस मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन है ब्लड ग्रुप का, इसलिए इसे डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। फॉरवर्ड ग्रुपिंग भी कहते हैं। इसके 4 नाम हो गए, स्लाइड मेथड, सेल ग्रुपिंग, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन और फॉरवर्ड ग्रुपिंग। सेकंड मेथड है, ये भी कॉमन मेथड है, ब्लड बैंक में यूज होता है। ये ज़्यादा सेंसिटिव मेथड है, स्लाइड मेथड से भी ज़्यादा सेंसिटिव है, ट्यूब मेथड। इसमें क्या क्या है, ये सीरम ग्रुपिंग है। स्लाइड मेथड क्या था, सेल ग्रुपिंग। उसमें सेल की RBC पे देख रहे थे हम, RBC के मेम्ब्रेन पर देख रहे थे कौन सा एंटीजन है, और ट्यूब मेथड में देखेंगे उसमें कौन सा एंटीजन है और सीरम में कौन सी एंटीबॉडी है, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। दोनों टेस्ट किए जाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी बाई ट्यूब मेथड। डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन भी किया जाता है ट्यूब मेथड में। और रिवर्स ग्रुपिंग, इसे रिवर्स ग्रुपिंग भी कहा जाता है। तो 2 मेथड हो गए, स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड। आज हम बात करेंगे ओनली स्लाइड मेथड के बारे में। इसे फॉरवर्ड ग्रुपिंग भी कहा जाता है। तो स्लाइड मेथड क्या है, फॉरवर्ड ग्रुपिंग मेथड इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। ये ओनली RBC की सरफेस मेम्ब्रेन पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप का, इसका डिटेक्शन करने के लिए स्लाइड मेथड यूज किया जाता है। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, इसका सिद्धांत क्या है। द स्लाइड मेथड फॉर ब्लड टाइपिंग इंक्लूडिंग मिक्सिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड विद ए ड्रॉप ऑफ एंटीसीरा ऑन अ स्लाइड। ये स्लाइड मेथड ब्लड टाइपिंग के लिए किया जाता है। इसमें 1 ड्रॉप ब्लड लेंगे और 1 ड्रॉप एंटीसीरा लेंगे एक स्लाइड के ऊपर और मिक्स करेंगे, और ये क्या करेगा, इट डिपेंड अपॉन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन। और किस बेसिस पे होगी, हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन। यही इसका सिद्धांत है, हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और इसे एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। स्लाइड मेथड में अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की, क्या क्या हमें ज़रूरतें होती हैं
इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए लैब में गिलास स्लाइड लेंगे या ब्लड ग्रुप ट्रे भी आती है ब्लड बैंक में अगर है, और अपनी बड़ी लैब है रूटीन लेबोरेटरी तो उसमें हम एक ट्रे भी आती है, उसमें कई टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं एक ही ट्रे पे। स्लाइड पे ओनली वन इंडिविजुअल का ही सैंपल प्रोसीड किया जा सकता है। गिलास स्लाइड लेंगे, एबीओ एंटीसीरा मस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एंटीसीरा की भी ज़रूरत है और गिलास स्लाइड की। लेंसेट और सिरिंज, अब ये किसके लिए ज़रूरत है लेंसेट और सिरिंज? अगर हमारे पास सैंपल नहीं है तो किस मेथड से हमें सैंपल निकालना है। स्पिट स्वैब की भी ज़रूरत है। ईडीटी वायल्स और ईडीटी ब्लड, ग्लव्स की भी ज़रूरत है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, नॉर्मल सलाइन की भी ज़रूरत है, ड्रॉपर, स्पेसिमेन होल ब्लड चाहिए हमें स्पेसिमेन में, लाइट सोर्स चाहिए, मटेरियल्स एंड टूल्स, इसमें सिरिंज चाहिए। अगर हमारे पास सैंपल नहीं है तो हमें सैंपल भी निकालना पड़ेगा पेशेंट का, तो इसमें क्या क्या चाहिए, सिरिंज चाहिए, स्पिट स्वैब, कॉटन चाहिए, मार्कर चाहिए लेबलिंग के लिए, टर्निकेट चाहिए, बाइल भी चाहिए, सिलेक्टिव बाइल और ग्लव्स भी चाहिए। ठीक है, ये सारे सैंपल कलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स थी। टू टेस्ट परफॉर्म ABORH रिक्वायरमेंट्स, ABD एंटीसीरा, नॉर्मल सलाइन है, ड्रॉपर है और स्पेसिमेन है, होल ब्लड EDTA ब्लड है और ग्लास स्लाइड है। ये एंटीसीरा है, एंटीसीरा A, एंटीसीरा B, एंटी D। इसके कलर भी सेम ही रहते हैं, यूनिवर्सल कलर हैं। एंटी A का कलर रहेगा ब्लू, एंटी B का येलो कलर और इसका ट्रांसपेरेंट कलर रहता है एंटी D का। ठीक है, कलरलेस होता है ये। कलर से भी पहचान सकते हैं हमें, अगर A ड्रॉप डालनी है वहाँ B डाल दी है, मिसिंग हो गई है, तो उसके कलर से भी फाइंड आउट किया जा सकता है कि A है या B है। अगर हमें होल ब्लड EDTA से नहीं लेना है, ओनली ब्लड ग्रुपिंग करनी है, जैसे स्कूल कॉलेजों में आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाने के लिए ब्लड ग्रुप मांगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, तो रैपिडली हमें ओनली लेंसेट से प्रिक करके फिंगर प्रिक से भी ब्लड लिया जा सकता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ब्लड ग्रुप करने के लिए, ब्लड की 3 ड्रॉप्स की ओनली ज़रूरत होती है, इसलिए हमें फिंगर प्रिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड मेथड के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, क्या प्रोसीजर है इसका। इफ़ नॉट अवेलेबल स्पेसिमेन, अगर हमारे पास स्पेसिमेन होल ब्लड अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है। अगर हमें ब्लड ग्रुप के साथ साथ उसका क्रॉस मैच भी लगाना है ब्लड ग्रुप बैंक में और भी अदर टेस्ट करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सैंपल लेना पड़ेगा, डोनर है या रेसिपिएंट है, पेशेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सैंपल लेने के लिए पता ही है आपको, टेक अ टर्निकेट अप्लाई ऑन द आर्म 1 to 2 सेंटीमीटर अपर ऑन द क्यूबाटल फोसा। एक टर्निकेट लेंगे और 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आर्म में हम इसे अप्लाई करेंगे, क्यूबाटल फोसा से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक है, टर्निकेट बांधने के बाद क्या करेंगे, टेक अ स्पिट स्वैब एंड क्लीन द सेलेक्टिव सरफेस एरिया। स्पिट स्वैब लेंगे, उससे जो वेन है, मेनली 3 वेन सेलेक्ट करते हैं, बेसिलिक, सेफेलिक और क्यूबाटल, मीडियन क्यूबाटल वेन। तो जो भी वेन सेलेक्ट की है हमने, जो भी पाल्पेबल हो रही है इजीली, उसे हम सेलेक्ट करेंगे और इनर टू आउटर क्लॉकवाइज उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, आफ्टर क्लीन ड्राई इट, देन टेक अ न्यू डिस्पोजेबल सिरिंज, और एक नई सिरिंज लेंगे। पिक द एनी सेलेक्टिव बैन, कोई भी एक सेलेक्टिव बैन जो आपने अभी सेलेक्ट की थी, जो आपने क्लीन किया है, जैसे बैन को सेफेलिक हो या वेसिलिक हो या मीडियन क्यूबाटल बैन,
कोई एक वेन सेलेक्ट की है आपने, अनदर वेन जो भी हो, तो आप उसे प्रिक करेंगे। निडल एंगल अबाउट 15 to 30 डिग्री। निडल का जो एंगल होगा 15 से 30 डिग्री के कोण पे हम उसे इंसर्ट करेंगे, प्रिक करेंगे निडल के लिए। देन कलेक्ट द सैंपल, और उसे पिस्टन पीछे के लिए खींचेंगे और सैंपल को जितना रिक्वायरमेंट है 1 ml 2 ml ले लेंगे। आफ्टर कलेक्ट, इफ़ कलेक्टेड सैंपल देन इट इज़ डायरेक्टली यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। और ये या हमारे पास ऑलरेडी कलेक्टेड है या आप कलेक्ट कर लिया है ब्लड हमने, उसके बाद हम EDTA वायल में डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे एंटीकोगुलेंट, और फिर यूज कर सकते हैं इसे ब्लड ग्रुप मेथड के लिए। अब क्या करेंगे, सैंपल भी आ गया, अब लेंगे एक टेक अ न्यू ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड है या हमारे पास ब्लड ग्रुप ट्रे है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक अ न्यू ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लेंगे नई, मार्किंग करेंगे मार्कर से A, B और D, A, B, D, ठीक है, 3 मार्क करेंगे। होल ब्लड 3 ड्रॉप सेपरेट टेक प्लेस ऑन दिस स्लाइड, जो हमने ब्लड लिया है उसे हम 3 ड्रॉप में अलग अलग सेपरेट रखेंगे, A, B और D, तीनों जगह एक एक ड्रॉप रखेंगे, ठीक है ब्लड। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं फिंगर प्रिक से, तब भी ड्रॉपर से हम एक एक ड्रॉप तीनों जगह रख सकते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड से 3 ड्रॉप ही चाहिए हमें बस। ऐड 1 ड्रॉप ABD एंटीसीरा सेपरेटेड ब्लड ड्रॉप्स, और जो हमने ABD मार्किंग की थी उसके वहीं पर हमने स्लाइड पे 3 ड्रॉप रख दिए ब्लड के, A की जगह A, B और D। अब हम ABD एंटीसीरा डालेंगे उन्हीं ब्लड ड्रॉप पे, एक एक ड्रॉप एंटीसीरा, सेम अमाउंट सेम वॉल्यूम, 1:1 का वॉल्यूम रहेगा रेशियो, ठीक है। मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लाइड और एनी अदर मटेरियल या एप्लीकेटर ड्रॉपर कुछ भी हो, उससे हम अलग अलग ड्रॉप के लिए अलग अलग ड्रॉपर से या स्टिक से हम मिक्स कर सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। मिक्स इन सर्कल्स, और इन्हें सर्कल में ही मिक्स करना है, ये नहीं है ट्रायंगल बना दें इसका, ठीक है, ओवल शेप में ही रखना है, सर्कल शेप में। अब इसे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सोर्स, और इसे मिक्स करते रहेंगे 4-5 मिनट तक, और लाइट के प्रेजेंस में इसे ऑब्जर्व करेंगे, इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन किस किस ड्रॉप में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। वी सी द एग्लूटिनेशन रिएक्शन, और हम उसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन का ही देख सकते हैं किस किस ड्रॉप में आ रही है, सर्कल में आ रही है नहीं आ रही है। फाउंड आउट रिपोर्ट, और हम उसे उसी से ही पता चल जाएगा क्या इसकी इंडिविजुअल पर्सन का क्या ब्लड ग्रुप टाइप है, ठीक है। अभी हमने बताया था एक गिलास स्लाइड लेंगे प्रोसीजर में, देख लीजिए स्टेप फर्स्ट में क्या है, एक गिलास स्लाइड ली है, इसमें मार्किंग की है मार्कर से ABD, ठीक है, एक कॉर्नर 2 कॉर्नर पे कर दी AD और बीच में B कर दिया, ठीक है, सीरियली। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, ऐड ब्लड सैंपल, और उसमें ब्लड सैंपल को ऐड करेंगे अलग अलग सेपरेटेड मार्किंग पर, ABD पर। 3 ब्लड ड्रॉप ले लिए होल ब्लड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऐड एंटीसीरा ABD, A में A डाल दिया, B मार्किंग पर B डाल दिया, D मार्किंग पर D डाल दिया, और कलर भी पता चल रहा है, A का कलर ब्लू है, B का कलर येलो है और D का ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं है, कलरलेस, ठीक है। इस तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए सर्कल में आ रहा है फॉर्म, सर्कल फॉर्म है तीनों की, ओवल फॉर्म, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल नहीं बना है, मिक्स किया है ABD के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ड्रॉप NTA डाला है फर्स्ट में, और एक ब्लड ड्रॉप डाली है सेकंड में,
ड्रॉप, एक ब्लड ड्रॉप डाली है और एंटी सीरा डाला है, ठीक है। मिक्स किया है इसे एप्लीकेटर स्टिक से। मिक्स करने के बाद देखिए लास्ट में एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रहा है फर्स्ट में, और सेकंड में बी में नहीं हो रहा है, ए में हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड ग्रुप ए है, टाइप इसका ए है। आरएच की हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप टाइप ए पता चल गया, इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन ए में हो रही थी। अब नेक्स्ट स्लाइड लिए इसमें, ये मैंने समझाने के लिए ले लिए, ये दोनों स्लाइड हैं, वैसे एक ही स्लाइड में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आरएच का आइडेंटिफिकेशन किया है, इसमें एंटी डी 1 ड्रॉप एंटी डी डाला है, एंटी सीरा, और 1 ड्रॉप होल ब्लड डाला है, ठीक है। उसके बाद मिक्स किया है इसे। मिक्स करने के बाद इसका एग्लूटिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं इसमें। ये कलरलेस है इसलिए इसे कलरलेस दिखाया है। तो इसमें भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो हो रहा है, ठीक है, एंटी डी में। तो ए उधर आ रहा था और डी ये आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप टाइप हो गया ए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ए में एग्लूटिनेशन रिएक्शन आ रही थी और आरएच में आ रही है, तो इसका टाइप हो गया ए पॉजिटिव, ठीक है। अगर हमारे पास स्लाइड नहीं है और ये है ब्लड ग्रुप ट्रे, इससे भी कर सकते हैं परफॉर्म, ठीक है। इसमें और इजी है, सर्कल बने हुए रहते हैं और सेम टाइम में कई पेशेंट का हम मार्किंग करके ब्लड ग्रुप कर सकते हैं, एक टाइम में कई पेशेंट का प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अभी एक ब्लड ग्रुप किया था एक पेशेंट का, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अलग अलग पेशेंट का, अलग अलग इंडिविजुअल का, अलग अलग पर्सन का क्या ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसी बेसिस पे हमने स्लाइडें दिखाई हैं, इसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। अब हम फर्स्ट स्लाइड दिखा रहे हैं आपके लिए। इसमें क्या है, ए बी डी सेम मार्किंग है सारी स्लाइड्स में, ठीक है। लेकिन इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे, बी भी प्रेजेंट है और आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है। तो इसका ब्लड ग्रुप टाइप क्या हो गया, ए बी और प्लस आरएच पॉजिटिव है, तो क्या ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया। सेकंड स्लाइड देखते हैं इसी के बराबर में। ए बी डी सेम मार्किंग है, लेकिन इसका ए में एग्लूटिनेशन रिएक्शन है और आरएच डी में एग्लूटिनेशन रिएक्शन से हो रही है, लेकिन बी में नहीं हो रही है। तो इसका एंटीजन ए हो गया, आरएच डी हो गया, तो ये पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्लाइड देखेंगे। सेम मार्किंग है, सेम प्रोसेस किया है, लेकिन एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या है, बी में हो रही है और डी में हो रही है, ए में नहीं हो रही है, ठीक है। तो ए में नहीं होने के कारण बी है इसका एंटीजन, आरबीसी की सरफेस मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो बी है और आरएच भी प्रेजेंट है। तो इसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप टाइप बी पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ स्लाइड है, इसमें सेम मार्किंग है, सेम प्रोसीजर किया है, ए बी डी में डाला है, ब्लड ग्रुप मिक्स किया है, लेकिन ए में भी रिएक्शन नहीं है एग्लूटिनेशन, बी में भी नहीं है, लेकिन डी में है, आरएच पॉजिटिव है। तो इसका क्या है, डी रिप्रेजेंट करता है ओ के लिए, तो इसका ब्लड ग्रुप टाइप क्या हो गया, ओ पॉजिटिव, क्योंकि आरएच पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, फर्स्ट स्लाइड। ए बी डी है, ए में भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन आ रहा है, बी में भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन आ रहा है, लेकिन डी में एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका आरएच नेगेटिव है, नो एग्लूटिनेशन रिएक्शन इन द आरएच डी, और ए और बी में एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो इसके सरफेस मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन भी है, बी है एंटीजन, दोनों प्रेजेंट है, लेकिन आरएच एब्सेंट है। तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव हो गया, ठीक है, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। अगर आरएच में एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं आएगी तो कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
ए में रिएक्शन है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ इसके आरबीसी की सरफेस मेम्ब्रेन पर ओनली ए एंटीजन है, ना ही बी है ना ही आरएच एंटीजन है। तो इसका आरबीसी सरफेस पे एंटीजन क्या है प्रेजेंट, ए एंटीजन। तो इसका ओनली ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि आरएच नेगेटिव है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन है ही नहीं, तो ए नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्लाइड क्या है, ए में भी रिएक्शन नहीं है, बी में एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, डी में भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके आरबीसी सरफेस मेम्ब्रेन पर क्या है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन ए एंटीजन एब्सेंट है और आरएच फैक्टर भी एब्सेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप रहा बी नेगेटिव। ठीक है, कंफर्म हो गया बी नेगेटिव। अब लास्ट स्लाइड देखते हैं, ए बी डी। ए में भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है, बी में भी नहीं हो रही है और डी में भी नहीं हो रही है। अब क्या होगा, तीनों में ब्लड ग्रुप रिएक्शन नहीं हो रही है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एक तो पहली स्लाइड थी इसमें ए बी डी तीनों में हो रही थी, तो इसका ए भी पॉजिटिव हो गया था। अब लास्ट स्लाइड देखेंगे, इसमें तीनों में रिएक्शन ही नहीं हो रही है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है इसके आरबीसी पे ना ही एंटीजन ए है, ना ही एंटीजन बी है और ना ही आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप रहेगा ओ नेगेटिव। इसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ नेगेटिव। और अगर तीनों में रिएक्शन होती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, तो ए भी पॉजिटिव, और तीनों में नहीं होती है तो उसका क्या रहेगा, ओ नेगेटिव। ध्यान रखना, ओ नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था ब्लड ग्रुप के टाइप। ब्लड ग्रुप टाइप क्या क्या थे, ए पॉजिटिव था, ए में रिएक्शन हो रही थी और ओ में हो रही थी, तो ए पॉजिटिव। ओनली ए में हो रही थी और ओ में बी में नहीं हो रही थी, तो ए नेगेटिव। ठीक, बी में हो रही थी और आर एच में डी में हो रही थी, तो बी पॉजिटिव। ओनली बी में हो रही थी, आर एच में नहीं हो रही थी रिएक्शन, ना ही ए में हो रही थी, तो बी नेगेटिव। थर्ड है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव में क्या है, तीनों में रिएक्शन हो रही थी, ए में बी में और डी में। ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन तीनों में से हो रही थी, तो उसका क्या ब्लड ग्रुप टाइप हुआ, ए बी पॉजिटिव। फर्स्ट स्लाइड ही दिखाई थी ए बी पॉजिटिव की। और लास्ट स्लाइड थी, लास्ट स्लाइड में लास्ट थी ए बी नेगेटिव की। उसमें ए बी बी और डी तीनों में कोई भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो नहीं हो रही थी, ना ही ए में, ना ही बी में और ना ही डी में। इसका मतलब हुआ आरबीसी की सरफेस मेम्ब्रेन पर ना ही एंटीजन ए है, ना ही एंटीजन बी है और ना ही आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए बी नेगेटिव। अब हम बात करेंगे लास्ट ओ पॉजिटिव के बारे में। ओ पॉजिटिव में क्या है, ना ही ए में एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रही थी, ना बी में हो रही थी, ओनली आर एच या डी में हो रही थी रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब उसके आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ना ही ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, ओनली आर एच प्रेजेंट है। ठीक है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है उसकी वो सरफेस मेम्ब्रेन पर, तो उसका ब्लड ग्रुप टाइप रहेगा ओ पॉजिटिव। अब ओ नेगेटिव कैसे रहेगा, अभी हमने देखा ओ पॉजिटिव हो गया, अब ओ नेगेटिव कैसे होगा, किसी भी ए बी डी में किसी में भी रिएक्शन नहीं होगी, तो क्या रहेगा, ओ नेगेटिव। ए में भी रिएक्शन नहीं होगी और बी में भी रिएक्शन नहीं होगी और ओ में भी रिएक्शन नहीं होगी, डी में तीनों में एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, तो ओ नेगेटिव। और ए बी नेगेटिव में क्या था, ए में रिएक्शन हो रही थी, बी में रिएक्शन हो रही थी, लेकिन आर एच में रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो उसका क्या था, ए बी नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव में किसी में भी रिएक्शन नहीं होगी ए बी डी में, और ए बी पॉजिटिव में तीनों में रिएक्शन होगी ए बी डी में एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ए बी पॉजिटिव में तीनों में होगी और ओ नेगेटिव में किसी में भी रिएक्शन नहीं होगी, तब देंगे हम उसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। उम्मीद है आपको सारे ब्लड ग्रुप टाइप समझ में आ गए होंगे, किस किस तरह से हमें आर एच फाइंड आउट करना है और
ABO फाइंड आउट करना है, ठीक है। ABO RS सिस्टम कंप्लीट होगा इसमें। पता चल गया हर एक पेशेंट का, हर इंडिविजुअल का, हर पर्सन का क्या क्या ब्लड ग्रुप टाइप है जो आपने अभी टेस्ट किया था, ठीक है। B है, O है, A है, AB है, ठीक है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी कंफर्म हो गया। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन थेरेपी में कैसे यूज किया जाता है। ब्लड बैंक में अगर हम यूज कर रहे हैं इस टेक्निक को तो ट्यूब मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, क्योंकि ये वो ज़्यादा कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, उसमें एंटीबॉडी का भी डिटेक्शन किया जाता है। अगर ट्रांसफ्यूजन करना है तो ब्लड डोनर जो है, पेशेंट जिसको जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है जो ब्लड ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों का ही ब्लड ग्रुप किया जाएगा और दोनों का क्रॉस मैच किया जाएगा, ठीक है। सेल का और सीरम का। तो क्रॉस मैच करने के बाद ABO कंपैटिबिलिटी टेस्ट कंफर्म होने के बाद ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ABO क्या है, RH क्या है और उसका क्रॉस मैच में क्या है, ठीक है। सारे कंफर्म होने के बाद तब ये बोला जाएगा ABO कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ABO कंपैटिबिलिटी टेस्ट अगर कंफर्म होता है उसके बाद ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वायरल मार्कर होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मलेरिया होता है, वायरल मार्कर होते हैं, सिफिलिस का होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। और अलग अलग सेपरेट करके ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, जिसे प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट है उसे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया जा सकती हैं, और PRBC की ज़रूरत है उसे PRBC, और होल ब्लड की ज़रूरत है तो होल ब्लड, और FFP की ज़रूरत है तो FFP। तो एक ही यूनिट ब्लड से कई हम जान बचा सकते हैं। प्लेटलेट वाले को प्लेटलेट दे दें जिसे ज़रूरत है, जिसे हीमोग्लोबिन कम है उसे PRBC ट्रांसफ्यूज कर दें, जिसके अंदर फैक्टर की कमी है, कोगुलेशन फैक्टर, उसे FFP या कोगुलेशन फैक्टर कर दें ट्रांसफ्यूज। तो इससे कई सेम ब्लड से एक यूनिट से कई पेशेंट को बचाया जा सकता है, कई बीमारियों से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ABO कंपैटिबिलिटी टेस्ट की बात चलेगी, और ब्लड ग्रुप के बारे में अभी हमने स्लाइड मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आगे बात करेंगे ट्यूब मेथड के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबके लिए। थैंक यू एवरीवन।